तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 से स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही हम गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है, जो भी बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें जो साथी फर्स्ट टू फिफ्थ यानी प्राइमरी के पीआरटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी होगी, या जो साथी टीआरई 3.0 जिनका इस बार सिलेक्शन हो गया है, जिनका चयन हो गया है, यदि जिनका चयन प्राइमरी में हुआ है, उन टीचरों की सैलरी कितनी रहेगी। तो आप साथी जानते हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे तमाम वीडियो मिल गए हैं जिसमें अलग-अलग लोग अलग-अलग सैलरी बता रहे हैं। तो आप सभी के जानकारी के लिए ऑथेंटिक जानकारी है पूरी तरीके से हो, तो मैंने जो है एक जो मेरे ही साथी हैं जिनका प्राइमरी में टीआरई 2.0 में हुआ है, उनका सैलरी स्लिप से जो है मैंने सारा डाटा कलेक्ट किया है और बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए ऑथेंटिक होने जा रहा है। तो उन्हीं के सैलरी स्लिप से और मैं पूरा डाटा तैयार किया हूँ कि एक्चुअल कितना सैलरी होती है। साथ में जो टेक्निकल टर्म होते हैं सैलरी को लेकर, चाहे डीए हुआ, एचआरए हुआ या बेसिक पे हुआ, इन सबको मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा और मेरी कोशिश यही रहेगी ये वीडियो आपके लिए अंतिम हो। सैलरी को लेकर जो आपको इतना आप समझिए, मैं आपको खुद कैलकुलेट करना सिखा दूँगा किस तरीके से सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। पूरी तरीके से जो बारीकियाँ हैं सैलरी को लेकर, उसकी मैं सभी चीज़ों को, सभी पॉइंट को मैं समझाता चला जाऊँगा। और शहर को लेकर, शहर में आपकी सैलरी कितनी रहेगी, गाँव में कितनी रहेगी, अगर क्या कहते हैं उसके बाद जो है नगर पंचायत में आपकी ड्यूटी लग गई तो कितनी रहेगी, मैं सारा कुछ, और क्यों यूपी की सैलरी ज़्यादा होती है, दिल्ली की सैलरी कम होती है, सारी चीज़ों की जो है मैं बारीकियों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है पहले कि आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो साथियों, पहली बात ये है कि जो सैलरी है यानी वेतन है, ये बिहार शिक्षक भर्ती फर्स्ट टू फिफ्थ को लेकर है। तो पहले तो मैं बात करूंगा जो इसका बेसिक पे होता है, यानी जो मूल वेतन होता है। आप हमारे बगल स्क्रीन पे भी देखने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं जो जो बताता जाऊंगा आप स्क्रीन के माध्यम से, जो मैं फोटो लगाया हूँ बगल में, तो उसके माध्यम से आप चीज़ों को समझते जाएंगे और जो कैलकुलेशन आप खुद से अपने फ़ोन से करते चले जाएंगे। तो पहले तो समझिए कि जो बेसिक पे होता है, मूल वेतन होता है पीआरटी का, बिहार शिक्षक भर्ती का 25,000 होता है। और अलग अलग वर्गों, चाहे 68 हुआ, चाहे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, 28,000, 31,000, अलग अलग वर्गों का अलग अलग होता है। हालांकि मैं बात संदर्भ आज का जो बिंदु है वो प्राइमरी है, तो उसका जो बेसिक पे मूल वेतन होता है 25,000 रुपया होता है, जो सभी के लिए, यानी आप गाँव में हैं, गाँव में आपकी ज्वाइनिंग लग गई बिहार में तो भी 25,000, शहर में लग गई तो भी, पटना में लग गया तो भी, या नगर पंचायत में लग गया तब भी, ये बात है। दूसरा चीज डीए को लेकर, डीए क्या होता है, डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, यानी इसको बोलते हैं महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या होता है, महंगाई भत्ता वहाँ पे जो बिहार में 53% है। आप समझिए, देखिए अलग अलग शहर में अलग अलग महंगाई होती है। महंगाई किस पे डिपेंड होती है, जो चीज़ें आप वहाँ पे कंज्यूम करेंगे, जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। आप जैसे आप कमरा किराए पे लिए, आप बिहार में हैं, तो जाहिर सी बात वहाँ पे 2,000-1,500 का अच्छा रूम मिल जाएगा यदि ग्रामीण इलाके में है। ऐसे यदि मैं बात करूँगा आपकी दिल्ली में जॉब लग गई तो वहाँ पे कमरा किराया 6 से 7,000, आपका बेंगलोर में लग गया तो 12 से 15,000। तो अलग अलग कमरा किराया, सामान, यहाँ पे दूध मिल जाएगा बिहार को आपको 15 या फिर माफ़ करें 40 रुपये लीटर, दिल्ली में जाएंगे 70 रुपया लीटर, बेंगलोर में जाएगा 80-90 रुपये लीटर। तो ये सभी जो कारक होते हैं, सभी बिंदु होते हैं, ये सभी महंगाई भत्ता को प्रभावित करते हैं। तो बिहार की जो महंगाई भत्ता है केवल 53% है, इसलिए वहाँ पे ऑल ओवर सैलरी भी आपको कम लगती है। लेकिन अगर महंगाई की तुलना में अन्य राज्यों से हम तुलना करेंगे तो देखा जाए सैलरी लगभग उतना ही होती है, बस अगर महंगाई के कंजप्शन या इसके परसेंटेज को हम कम ज़्यादा कर दें। तो डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, और बिहार में जो है 53% है। अब ये 53% कितना होता है, तो ये मूल वेतन का 53%। मूल वेतन कितना है आपकी प्राइमरी का 25,000, इसका यदि मैं 53% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 13,250 रुपया। ये भी सभी के लिए महंगाई भत्ता, चाहे शहर में हो, सब, चाहे गांव में ड्यूटी लगी, चाहे पटना में, 53% है, सभी के लिए 13,250 रुपया इसका डिसाइड होगा। ये बात हुई। अब मैं बात करूंगा एचआरए का। एचआरए क्या होता है, इसको बोलते हैं होम रेंट अलाउंस, यानी आप किराया भत्ता, जो आप कमरा किराया पे लेंगे, ये मिलता है 5%। और याद रखिए कि शहर में आपको गांव में थोड़ा सा कमरा सस्ता मिलेगा किराए पे, शहर में जाएंगे, माफ कर, नगर पंचायत में जाएंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आप यही चले गए, क्या कहते हैं, शहर में गए तो थोड़ा सा और महंगा मिलेगा, पटना में चलेंगे तो और महंगा मिलेगा। तो ये यानी जो एचआरए होता है बदलता रहता है और इसका परसेंटेज होता है फिक्स। यदि आप ग्रामीण इलाके में हैं तो आपके मूल वेतन का 5%, मूल वेतन कितना है 25,000, उसका 5% मैं निकालूंगा तो 1,250 रुपया। ये आपको गांव में है तो इतना आपको एचआरए का मिलता है, ठीक। और ऐसे ही आप क्या कहते हैं, आप नगर पंचायत से हैं तो आपको 7.5%, 2.5% बढ़ता जाता है। तो 7.5%, 2.5% बढ़ गया तो 7.5% एचआरए मिलता है मूल वेतन का।
आप नगर पंचायत से शहर में आप ड्यूटी लगे तो 10% मिलता है, और पटना मिल गई तो 20% आपका एचआरए बढ़ जाता है। तो ये पूरी बात रही एचआरए का। मेडिकल कितना होता है? तो 1000 रुपये, सभी वर्गों के लिए 1000 फिक्स होता है, चाहे गांव शहर या 6 8 9 10 कहीं भी पढ़ाते हो, 1000 मेडिकल का फिक्स होता है। तो ये जो अगर मैं टोटल जोड़ूँ बेसिक पे, डीए का, एचआरए का, मेडिकल का, तो यानी ग्रॉस सैलरी टोटल बनती है आपकी 40,500 रुपये। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। ग्रॉस सैलरी जो ये पूरा नहीं है, इसमें थोड़ा सा और ऐड होता है। कुछ लोग बाद में ऐड करते हैं, मैं अभी ऐड करके बता देता हूँ। जो कुछ इसमें से और ऐड होगा वो होगा 5,355 रुपया। प्राइमरी के मैं बता रहा हूँ, जो ग्रामीण शहर से आते हैं, कोई भी, चाहे ग्रामीण चाहे शहर चाहे जहाँ से आते हैं, तो 5,355 रुपया आपका ऐड होगा। अब ये जो होता है डिपेंड किस पे होता है, इसका फार्मूला क्या है 5,355 रुपया का, ये है क्या पहले जानते, ये किसके लिए मिला आपको? ये मिलता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, यानी जो आपका पेंशन है, पेंशन के लिए ये गवर्नमेंट आपको कंट्रीब्यूट करती है अपनी तरफ से। ये इसका फार्मूला क्या होता है कि जो भी बेसिक पे हो और आपका डीए होता है, उसका आपका 14%, यानी बेसिक और डीए अगर मैं मिला दूँ, 25,000 आपका बेसिक पे था, डीए 13,250 था, इन दोनों को ऐड करूँ कितना आएगा? 38,250 आएगा। इसका 14% निकालूंगा तो आएगा 5,355 रुपया। ये सरकार अपनी तरफ से आपकी ग्रॉस पे सैलरी में ऐड करती है। क्यों करेगी? आगे आपको पता चल जाएगा ये क्यों करती है। तो ये आपके पेंशन के लिए ऐड किया, एनपीएस बाय गवर्नमेंट, या पेंशन के लिए आपका ये ऐड किया सरकार अपनी तरफ से, सरकार का अंशदान है आपकी ग्रॉस सैलरी में। तो ये 5,355 ऐड हुआ, तो टोटल अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूंगा पीआरटी का, तो आ जाएगा 45,855 रुपया। इसको नोट डाउन करके आप रख लीजिए कहीं, 45,855 रुपया ग्रॉस सैलरी है। कोई पूछेगा कितनी टोटल सैलरी है, तो आप बताएंगे 45,855 रुपया। कोई बोलेगा इन हैंड सैलरी कितनी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। अब इन हैंड सैलरी बनता कैसे है? टोटल जो भी आपकी सैलरी हो उसमें से पेंशन का काट लिया जाता है। पेंशन सरकार अपनी जेब से नहीं देती है, आपके ही सैलरी से काटेगी, कुछ अपने से कंट्रीब्यूट करेगी, और वही आपको ब्याज सहित आपके 60 साल बाद आपको वहाँ पे पेंशन दे देगी रिटायर होने के बाद। और ये जो देती है, तो यानी पेंशन से कटता कितना है, तो आपके द्वारा सैलरी से काटेगी और सरकार कुछ निश्चित की है। अब आप जो कंट्रीब्यूशन करेंगे उससे बोलेंगे एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय यू, आपके द्वारा जो। अब इसका फार्मूला क्या है कि बेसिक पे और प्लस डीए दोनों को ऐड कर दीजिए, उसका जो 10% होता है, उसका जो 10% होता है, यानी अगर मैं बेसिक और डीए दोनों को मिला, दोनों 38,250 हुआ, इसका 10% कितना हुआ? 3,008, माफ करिए, 3,825 रुपया हुआ, ये हुआ। और साथ में आपको पता है 5,355 रुपया जो एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, ये कैसे बनता था मैं बताया हूँ, बेसिक पे प्लस डीए दोनों को ऐड करके उसका 14%, यानी 38,250 का 14% कितना होता है? 5,355 रुपया। तो 5,355 ये हुआ, और 3,825 रुपया ये हुआ। इन दोनों पैसों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 9,180 रुपया। और ये आपका एनपीएस टोटल पेंशन आपका इतना ही कटेगा हर महीने। कितना कटेगा? 9,180 रुपया कटेगा। ये ही आपसे हर महीने पेंशन के लिए कटेगा 9,180 रुपया। और ये जो कटेगा किसमें से? ग्रॉस सैलरी में से कटेगा। टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी थी आपका? था 45,855 रुपया, इसमें से 9,180 रुपया हर महीना कटेगा। और ग्रॉस सैलरी में से जो पेंशन का कट जाता है, जो बचता वही आपके हाथ में आता है, वही आपकी होती है इन हैंड सैलरी। तो इन हैंड सैलरी इज इक्वल टू फार्मूला क्या बना? टोटल ग्रॉस सैलरी माइनस आपका जो है क्या कहते हैं एनपीएस टोटल, जो माइनस हुआ। तो टोटल ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी है? 45,855 रुपया, उसमें से 9,180 रुपया आप पेंशन वाला माइनस करेंगे, तो इन हैंड सैलरी आपकी बनती है 36,675 रुपया। थोड़ा 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया आगे पीछे हो सकता है, 30 रुपया आगे पीछे होगा, क्योंकि जो पेंशन में आपका जीआईएस का भी करता है 30 रुपया, तो 30 रुपया बहुत मायने नहीं रखता, मैं इसको नहीं ऐड किया हूँ। तो यानी टोटल में बात करूंगा तो 36,675 रुपया आपके खाते में आएगी। ये पैसा टोटल आएगा क्रेडिट 36,675 रुपया, टोटल इन हैंड सैलरी है। ठीक, तो कोई बोलेगा भैया टोटल सैलरी कितनी है, तो आप बताएंगे 45,855 रुपया प्राइमरी की। बोलेगा आपके हाथ में कितना आता है इन हैंड सैलरी, या खाते में कितना आएगा, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे 36,675 रुपया आपके खाते में आएगा। तो ये पूरी बात है। मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद भी आपका कोई कंफ्यूजन बचा रह जाता। आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको 6 to 8 का भी, पीजीटी का भी, पीजीटी का भी बिल्कुल सरल भाषा में चीज़ों को समझाऊँ। इसमें जो डाउट रह गया आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और बाकी आप चाहते हैं 6 to 8 वगैरह का भी, अन्य वर्ग का भी मैं सैलरी बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊँ, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर हाँ, तो जिस हिसाब से कमेंट है उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा कि 6 to 8 का बनाऊँ कि ना बनाऊँ।
तो ये पूरी बात रही। साथियों, बाकी एक बात और है, यदि आप TRE 4.0 के आगामी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो NCERT का अपना एक अहम रोल है। अब मूल NCERT पढ़ने में यदि आपको लग रहा है कि बहुत टाइम बर्बाद हो जा रहा है, चीज़ों का आप रिविजन करने में समय नहीं मिल पा रहा है, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कहीं बाजार से मूल NCERT किताब ले लीजिए। 400-500 की आती है। यदि पैसे की दिक्कत हो, वो नहीं ले पा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं 8 की 8 NCERT बुक बिल्कुल इजीली प्राइस में आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप मैसेज करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुनने के लिए आपसे धन्यवाद। चैनल जरूर